Dear students, now we are going to see some short answer type questions. In short answer type questions, the marks included are 2 marks. Okay, now the questions can be like in the first topic, that is atomic structure. How the questions can be: state Heisenberg's uncertainty principle, define orbital, or give or various orbitals or number of shells are given and you have to position them according to their energy levels. Sometimes the question can be state of Bohr principle, state Hund's rule of maximum multiplicity, like that. Now here you can see the first question. Here one. I have told you the previous one. This is the fifth in that series. State various type of principles was there. So इसमें वो fifth question है. State Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, when state means you have to simply write the statement. There is no need of giving the explanation of anything. So what is the statement? Yes, you can see the next page here. So this is Hund's rule. What is Hund's rule? Electrons are distributed among the orbitals of subshell in such a way as to give the maximum number of unpaired electrons and have the same direction of spin. Okay, that is the statement of Hund's rule of maximum multiplicity, and that only you have to write in the statement. But the condition is each and every word should be exactly the same as the statement. Then only you will get this marks for it. Okay, now in this, the second pattern of short type of question is, here electronic configuration of carbon is there: 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, and other configuration is there: 1s2, 2s2, 2px2, 2py0, 2pz0, explain. So यहाँ सिंपली क्या पूछा गया है कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है और ऐसा क्यों नहीं है ना. उसके कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखो तो हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है पी ऑर्बिटल में px1, py1 और pz में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि सेकंड जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वो कैसा है, उसमें px में ही दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए हैं. तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं है, ऐसा उन्होंने पूछा है ना. तो इसका आंसर आप किस बेस पे एक्सप्लेन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि px ऑर्बिटल में जो हमारा हंड्स रूल है, हंड्स रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they are arranged in such a way that electrons are first filled singly and they are then paired up. पहले इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फील्ड अप होते हैं. यहाँ ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ. यहाँ कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे बीएससी में. आपको सिंपल लॉजिक लगा के क्वेश्चंस ईजी होते हैं, बट आपको ये समझना होता है कि किसका आंसर कहाँ लिखना है और कितना लिखना है. तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको सिंपली उसके px, py, pz डालना है और उसमें ये देखो, यहाँ भी देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था. वैसे ही आप कार्बन का भी बता सकते हो, px और py और pz ऑर्बिटल निकाल के तीनों में इलेक्ट्रॉन ना होते हुए सिर्फ px और py में ही इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं. तो वहाँ आपको सिंपली हंड्स रूल का रेफरेंस देना है कि हंड्स रूल कहता है, व्हाट इट सेज, द इलेक्ट्रॉन्स आर filled up singly before they are paired up. So that's why in carbon the electrons are first filled singly and then it is paired up. So इसलिए इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है फर्स्ट वाला, ना कि ऐसा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सेकेंड में भी वही चीज़ है. 7th क्वेश्चन आप देखो. 7th क्वेश्चन क्या कहता है, the correct outer orbital configuration of carbon is this and not this. वही चीज़ है. देखो एक ही क्वेश्चन, ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है,
आपको उसमें हंट्स रूल का एक्सप्लेनेशन देना, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, स्टेटमेंट देना है कि ये रूल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फील्ड होंगे और फिर बाद में पेयर्ड अप होंगे, इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन पहला दिया हुआ वो राइट है और ना कि दूसरा, है ना। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, ये एक्सप्लेनेशन के ही 2 मार्क है। अब फिर से 8वां क्वेश्चन भी उसी टाइप में। देखो यहाँ एक ही चीज़ है कि एक ही चीज़ को आप अलग अलग वे में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, क्या कह रहा है, द करेक्ट आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, CR मीन्स क्रोमियम, क्रोमियम का है 3d5 4s1 एंड नॉट 3d4 4s2। अगर आपको याद हो तो हम क्रोमियम और कॉपर वाली जो टॉपिक है वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। वहाँ भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक था, बोर्स थ्योरी थी, ये सारे प्रिंसिपल्स भी थे। उसमें एक्सप्लेन किया गया स्पेशली कि जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई ऑर्बिटल सिंगली फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड है, या तो फिर उसके इसमें नील इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे ऑर्बिटल्स हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी वजह से क्रोमियम में, इन दिस केस ऑफ क्रोमियम, 5d4 और 4s2 ना होते हुए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन का जो है उसमें हाईली अनस्टेबिलिटी होती है। क्रोमियम उस कंडीशन में हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d में आ जाता है। इस वजह से क्रोमियम के आउटर शेल के कॉन्फ़िगरेशन में 3d5 और 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया, सेम टाइप है, एक्सप्लेनेशन वही है कि कॉपर में आउटर मोस्ट शेल में 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है, ना कि 3d9 4s2। यहाँ भी आपको वही देना है कि जो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कॉपर जो है हाईली अनस्टेबल रहता है, और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये प्रिंसिपल आप याद रखना। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जो भी ऑर्बिटल आधा फील्ड हो, कम्प्लीटली फील्ड हो, या तो फिर नील हो, वो ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो यहाँ देखो 3d9 है और 3d10, 3d की शेल की कैपेसिटी, सब शेल की कैपेसिटी कितनी है 10, तो अगर आप उसे पूरा भर दोगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके पहले केस में क्या था, अगर आप उसे आधा भरोगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल के 3d में डाल दिया। वैसे ही यहाँ से 4s से निकाल के आप 3d में डाल दोगे ताकि वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाए। इस तरह से यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आते हैं, यही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं, ये आपको आना ही चाहिए, आपको प्रीवियस एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, अरेंज करना है। सिंपली आपको अरेंज करना है ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 4s 3s 3p 4p। इसका एक्सप्लेनेशन तो जस्ट यू कैन चेक इट, अगर आपको रिकैप नहीं हो रहा है। ये है एनर्जी लेवल्स के, मैंने ये कहा था पढ़ाते वक्त कि ये आपको अच्छे से याद रखना है, उसके बेस पे ही आप इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये एनर्जीज़ का, या तो फिर ये चार्ट याद रखिए, उससे आपको आराम से याद हो जाएगा कि किस ऑर्बिटल के बाद कौन आता है। बेसिकली यहाँ यही है, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर में 1 मार्क में, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह अच्छे से याद रखना है ताकि आपके मार्क कहीं भी जाए नहीं। बात वही होती है, सिर्फ उसे घुमा के पूछा जाता है, तो वो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक क्वेश्चन, सॉरी ठीक है। तो इस तरह से आपके टॉपिक में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 आपको किसमें कितना लिखना है वही देखना है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।